Students, today we are going to study about the remaining part of lesson 2. बच्चों, आज हम लेसन 2 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं या रिमेनिंग भाग, बचा हुआ भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी इंग्लिश रीडर बुक का है। आपकी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 2 का बचा हुआ भाग आज हम पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी न्यू दैट, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि प्रफुल्ल नाम का एक लड़का है जो कि अपने कमरे को बहुत अस्त व्यस्त रखता है। उसकी ये आदत बनी हुई थी, बार बार उसे वार्न करने के बाद भी वह अपने कमरे को ठीक नहीं रखता था। एक दिन उसके फादर टूर पर जा रहे थे, तो वे प्रफुल्ल से मिलने उसके कमरे में जाते हैं, उसके रूम में जाते हैं और रूम को अस्त व्यस्त देखकर, गंदा देखकर प्रफुल्ल पर गुस्सा होते हैं, प्रफुल्ल पर चिल्लाते हैं और वार्न भी करते हैं प्रफुल्ल को कि वह अपना रूम ठीक कर ले या वे उसे ठीक कर देंगे। इस तरह की पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। नाउ आई स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब हम इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं। प्रफुल्ल वॉज वेरी अपसेट। प्रफुल्ल बहुत अपसेट था, बहुत परेशान था। विद्या लव्ड हर ब्रदर टू मच। विद्या अपने भाई को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। When she saw him upset, she went to him and told. जब उसने उसे परेशान देखा, प्रफुल्ल को परेशान देखा, तो वह उसके पास गई, विद्या उसके पास गई और कहा, डोंट वरी ब्रदर, आई विल हेल्प यू। चिंता मत करो मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। When we will return from school, both of us will clean this room. जब हम दोनों स्कूल से लौटेंगे या स्कूल से घर लौटेंगे, हम दोनों मिलकर इस कमरे को साफ करेंगे या हम दोनों मिलकर यह कमरा साफ करेंगे। प्रफुल्ल फेल्ट बेटर एंड सैड, थैंक यू दीदी। प्रफुल्ल ने यह बात सुनकर, जब विद्या ने इस तरह की बात कही कि हम दोनों मिलकर ये रूम को साफ करेंगे, तो प्रफुल्ल ने बेटर फील किया, यानी उसे अच्छा महसूस हुआ और उसने अपनी दीदी को थैंक यू कहा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे, बोथ ऑफ देम कलेक्टेड ऑल द स्कैटर्ड थिंग्स ऑफ द रूम एंड केप्ट देम एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। मंडे के दिन स्कूल से लौटकर सोमवार के दिन जब वे दोनों स्कूल से लौटे, दोनों ने मिलकर सारी स्कैटर्ड थिंग्स, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, बिखरी हुई चीज़ें, थिंग्स यानी वस्तुएं या चीज़ें, सारी बिखरी हुई जो चीज़ें थीं उनको कलेक्ट किया यानी इकट्ठा किया और उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखा, उनके सही प्लेस पे सारी बिखरी हुई चीज़ों को जमाया। On Tuesday, they cleaned the study table and arranged all the books on shelf. मंगलवार को उन दोनों ने स्टडी टेबल, जहाँ पर पढ़ाई की जाती है, उस टेबल को साफ़ किया और सारी किताबें शेल्फ में अरेंज की या शेल्फ में जमाई। शेल्फ यानी जो खाने होते हैं उसमें सारी किताबों को जमाया। On Wednesday, Vidya got a lot of homework from school, so she could not do anything. वेंसडे यानी बुधवार को विद्या को बहुत सारा होमवर्क मिला स्कूल से, तो वह प्रफुल्ल की कोई भी हेल्प नहीं कर पाई, किसी भी काम में प्रफुल्ल की मदद नहीं कर पाई। प्रफुल्ल अलोन क्लीन्ड हिज रूम। प्रफुल्ल ने अपना कमरा अकेले साफ किया। ऑन थर्सडे दे क्लीन्ड द वार्डरोब एंड अरेंज्ड ऑल द क्लॉथ्स। गुरुवार को उन दोनों ने अलमारी साफ़ की और सारे कपड़ों को अलमारी में अरेंज किया यानी जमाया। इट टुक देम 2 days टू अरेंज इट। यह काम करने में यानी पूरी अलमारी को अरेंज करने में, सारे कपड़े जमाने में उन्हें 2 दिन का समय लगा। नाउ देयर वॉज ओनली 1 day लेफ्ट फॉर देम टू सेट द रूम एज देयर डैड वॉज रिटर्निंग ऑन संडे मॉर्निंग। अब उनके पास केवल एक दिन था रूम को सेट करने में, रूम को सही करने में, ठीक करने के लिए उनके पास सिर्फ एक दिन था, क्योंकि उनके पिताजी या उनके पापा संडे मॉर्निंग को रिटर्न हो रहे थे यानी वापस लौट रहे थे घर को।
On Saturday evening, they changed the bed sheet, the pillow covers, even the curtains of the room. Saturday evening यानी शनिवार की शाम को उन दोनों ने कमरे की बेडशीट चेंज की. बेडशीट यानी चादर, पिलो कवर्स यानी तकिए के कवर, इवन द कर्टेंस ऑफ द रूम, यहाँ तक कि उन्होंने पर्दे भी रूम के चेंज किए. The appearance of the room changed so much that even Praful could not believe his own eyes. Appearance of the room, appearance का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि दिखावट या दिखाई देना. वह रूम की जो दिखावट थी, लुक्स जो था, ऐसा दिख रहा था वो कमरा कि प्रफुल्ल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका. उस कमरे का पूरा अपीयरेंस चेंज हो गया था, यानी वो पूरा साफ सुथरा हो गया था. As soon as his dad came on Sunday morning, Praful took him to show his room. जैसे ही रविवार की सुबह को, संडे मॉर्निंग को, प्रफुल्ल के डैड या उसके पापा आए, प्रफुल्ल उन्हें अपना कमरा दिखाने ले गया. Even his dad was surprised to see the change. यहाँ तक कि उसके पापा भी बहुत चकित हो गए, हैरान हो गए बदलाव देखकर. कमरे का जो चेंज हुआ था, कमरा रूम जो चेंज हुआ था, वो बदलाव देखकर चकित हो गए. प्रफुल्ल टोल्ड हिज डैड अबाउट हाउ हिज सिस्टर विद्या हेल्प्ड हिम. प्रफुल्ल ने अपने पापा को बताया किसके बारे में, विद्या के बारे में, कि किस तरह से उसकी बहन विद्या ने उसकी मदद की. He understood the importance of cleanliness and promised his father that he would never keep his things dirty again. वह सफाई की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस यानी सफाई का महत्व या सफाई की महत्ता समझ चुका था, और उसने अपने फादर को, अपने पिता को प्रॉमिस किया कि वह अब कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग्स को गंदा नहीं करेगा, यानी कि वह अपना कमरा अब हमेशा साफ रखेगा. This is the explanation of this lesson. I hope you will have understand this explanation. Our lesson has completed today. At last, the moral of the lesson is cleanliness is next to godliness. इसका मतलब होता है कि सफाई भक्ति से भी बढ़कर होती है. हम जितना साफ रहेंगे उतना हम भगवान के पास होंगे, भगवान के करीब रहेंगे. I hope you will have understand this moral. Thank you so much.